मेरे दोस्त, आज मैं तुम्हें स्मार्ट मनी कंसेप्ट की एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ। तो इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए तुम्हें बस मेरे वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मेरे दोस्त, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के सभी कंसेप्ट मैंने इस चैनल पे लर्न कराए हैं। तो तुम्हें बस बेसिक कंसेप्ट्स को सीखना है, जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्डर ब्लॉक के जितने भी वीडियोस मैंने चैनल के ऊपर बनाए हैं वो तुम्हें देख लेने हैं। अब इस वीडियो को लर्न करने के लिए तुम्हें सिर्फ बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर का ही नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। वो अगर तुम्हें लर्न करना है तो तुम मेरे इस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो, नहीं तो तुम्हें अगर बेसिक भी मार्केट का नॉलेज नहीं है तो वो मैं तुम्हें अभी यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो मेरे दोस्त, अब तुम एक चीज ध्यान में रखो कि इस स्ट्रैटेजी को मैं कहता हूँ HTF एंड LTF। बेसिकली HTF एंड LTF का मतलब होता है कि हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। जैसे कि सपोज तुम 5 मिनट पे मार्केट का एनालिसिस करते हो एंड उसके बाद तुम एक डिसीजन बनाते हो एंड उस डिसीजन को तुम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करते हो। तो इसी को हम कहते हैं हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम ट्रेडिंग। अब इस सब के लिए हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट के जो भी मार्केट स्ट्रक्चर है, ऑर्डर ब्लॉक है, इन कंसेप्ट को यूज करेंगे हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस के लिए। एंड देन उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे एंड अपनी एंट्री बनाएंगे इस तरीके से, जैसे जिसकी वजह से स्टॉप लॉस जो है वो बहुत छोटा लगेगा एंड हायर टाइम फ्रेम के एरिया पे हम टारगेट लेंगे, जिससे हमारा टारगेट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट ये है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाएगा एंड हमारा प्रॉफिट फैक्टर भी इंक्रीज होगा। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ अब। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेप है इस वीडियो का वो ये है कि हमें बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस ड्राइंग को रिमूव करता हूँ एंड इस ड्राइंग को भी रिमूव करता हूँ एंड यहाँ पे हमारे सामने ये गोल्ड का चार्ट है। तो यहाँ पे बेसिक अगर मार्किंग करूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। इस जगह पे एक ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर है। उसके बाद मैं देख सकता हूँ ये प्राइस नीचे आया एंड ये एक ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर एरिया है। बट यहाँ पे ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। यहाँ से प्राइस ने एक लिक्विडिटी टूल को लेके रिवर्सल किया है। तो ये ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ बट ये ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर एरिया है। नाउ मैं यहाँ पे नोटिस कर सकता हूँ कि यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी जोन है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये एक तरीके का चोक एरिया हमारा हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम में। करंट टाइम फ्रेम का ये चोक एरिया नहीं बट लोअर टाइम फ्रेम में ये एक चोक एरिया हो सकता है। एंड उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में ये भी एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर एरिया हो सकता है हमारा। तो इन सब के साथ मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि हमें ऐसे एरियाज फाइंड करने हैं जिन एरियाज के ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हो। तो मैं अभी इन ड्राइंग्स को रिमूव करता हूँ। तो फर्स्ट जो रूल है इस स्ट्रैटेजी का वो ये है कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नाउ अब मैं सेकंड रूल के ओर आता हूँ। तो यहाँ पे हमें 100% ऐसे स्विंग पॉइंट्स मार्क करने हैं जिनके ऊपर एक बहुत शार्प मूव आया है, जैसे कि इस तरीके का मूव। यहाँ पे मैं एक शार्प मूव को नोटिस कर सकती हूँ, ये मूव, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला स्विंग। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं ये वाला एक स्विंग है। तो हमें इस तरीके के एरियाज को आइडेंटिफाई करना है अपने चार्ट के ऊपर। जैसे ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक एंड देन ये वाला मूव। ठीक है, तो इस तरीके के एरियाज को मैंने आइडेंटिफाई किया। नाउ इन एरियाज के ऊपर मुझे अपना ऑर्डर ब्लॉक
मार्क करना है। जैसे कि इस वाले स्विंग में ये लास्ट कैंडल था, तो उसको मैंने एज ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, ठीक है, एंड उसको आगे किया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी एरिया को टैप करके एक एक्सपांशन आया, बट यहाँ पे आप देखते हैं कि यार यहाँ पे तो स्टॉप लॉस गए हुए हैं, इसको भी हमें अवॉइड करना है एंड छोटे से छोटी एंट्री प्लान करनी है ना। उसके बाद देखो, इस वाले स्विंग को भी लास्ट कैंडल को मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता हूँ, एंड यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, इसको टच करके एक बड़ा मूव आया है। उसके बाद देखिए, ये जो कैंडल है इसको मार्क करता हूँ, ये बहुत बड़ा कैंडल है, तो इसका रूल हमारा है 0.5 हम उसका मार्क करते हैं अगर विक बहुत बड़ी है कैंडल की तो बस मैं उसी विक को मार्क करता हूँ। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके ये वाला मूव आया है। नाउ यहाँ पे ये वाला स्विंग भी तो है, इसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो देखिए, ये वाला स्विंग जो कि काफी शार्प मूव दिया है, तो मैं इसको भी एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह मार्क करता हूँ, ठीक है, इसका लास्ट कैंडल। एंड इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइस ने अगेन एक बड़ा मूव दिया है। तो अब इन लोगों को एंट्री कैसे करना है, इन लोगों पे हमें ट्रेड प्लान कैसे करना है जिससे कि स्टॉप लॉस सही लगे और हमारे ट्रेड की एक्यूरेसी 90% से भी ज्यादा हो विनिंग एंट्री लेने के। भी मैं थोड़े से और ऑर्डर ब्लॉक्स पहले मार्क करता हूँ, जैसे कि ये वाला स्विंग है, इसको भी मैं मार्क करता हूँ लास्ट कैंडल को एज अ ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। उसके बाद यहाँ पे और एरियाज को मार्क कर सकता हूँ मैं, जैसे कि ये वाला एक स्विंग पॉइंट है, इसको भी मार्क कर सकता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये भी एक स्विंग है, ठीक है, मेरे पास, इसको भी जो लास्ट कैंडल है इसका, इसको भी मैं एज ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूंगा। तो अब बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स हमने मार्क कर लिए ना। अब ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करने के बाद हमारा जो तीसरा स्टेप है, वो स्टेप होगा हमारा कि अब हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कर लिए, अब एंट्री कैसे बनानी है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो फर्स्ट स्टेप ने हमें क्या देखा, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग की, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ है, हायर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी एरियाज कहाँ पे है, एंड मार्केट का एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, तो वो हमें फर्स्ट स्टेप ने समझना है। देन सेकंड स्टेप ने हमने क्या देखा कि हमने लिक्विडिटी जो स्विंग एरियाज है, ऐसे स्विंग एरियाज, इनके ऊपर हमने लास्ट कैंडल के हिसाब से परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क किए। नाउ थर्ड स्टेप जो होगा हमारा, वो होगा हमारा स्मॉल टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना। 5 मिनट के लिए 1 मिनट का स्मॉल टाइम फ्रेम मैं पकड़ता हूँ, और अगर आप 15 मिनट यूज करते हैं तो उसके लिए 3 मिनट का रहेगा, 4 आवर के लिए 15 मिनट का रहेगा। ओके, तो मैं आपको इस वीडियो में 5 मिनट के साथ 1 मिनट को यूज करना है स्कैल्पिंग के लिए, वो लर्न कराने वाला हूँ। तो इन सब से इन सब से पहले मुझे एक फर्स्ट चीज, तो मैं 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे 1 मिनट पे शिफ्ट हो चुका हूँ। नाउ हम चलते हैं अपने उस एरिया में जहाँ पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क किए हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अपने ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क किए हैं, इस एरिया में मेरे ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क किए हुए हैं। ओके, हाँ। अब यहाँ पे मुझे एक इंडिकेटर को लेना है, ठीक है, तो मैं इसको आपको शुरुआत से लेके दिखाता हूँ यहाँ से। तो हमें इस वाले इंडिकेटर के टैब पे टैप टैप करना है। देन हमें यहाँ पे सर्च करना है एस एम सी लक्स अल्गो। अब हमने जैसे ही एस एम सी लक्स अल्गो सर्च किया, तो यहाँ पे हमें मिलता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट एस एम सी लक्स अल्गो द्वारा ये दिया गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 126.4 के, यानी कि लगभग लगभग 1,24,000 लोग इस इंडिकेटर को यूज करते हैं। तो हम इसको अपने चार्ट पे लगाएंगे। नाउ अभी इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है, और वो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ। ओके, तो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग लग गई। अब मैं आपको इसकी सेटिंग्स लगा के दिखाता हूँ कि हमें कौन सी सेटिंग्स चाहिए।
तो सब कुछ वैसे का वैसा ही रखना है। हम पहला चेंज करेंगे यहाँ पे कि हम यहाँ से कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखेंगे, मतलब यहाँ के सभी ऑर्डर ब्लॉक्स को हम रिमूव कर देंगे। ये पहला चेंज हमने किया। अब सेकंड चेंज जो हम करेंगे वो है ये जो लेबल्स है, ठीक है, इन लेबल्स को हम बड़ा करेंगे छोटे लेबल से। ओके, बट हम जो सेकंड चेंज करेंगे वो है जो स्विंग स्ट्रक्चर वाला है इसको भी हम निकाल देंगे यहाँ से। ओके, हम सिर्फ रखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ये वाला। तो हमने पहला चेंज क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक्स रिमूव किए। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, स्विंग स्ट्रक्चर को रिमूव करना है। नाउ अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका जो लेबल साइज है उसको करेंगे नॉर्मल, एंड बाकी ठीक है। नाउ एक और चेंज मैं यहाँ पे करूंगा, जो इक्वल हाइज है उसको भी रिमूव कर दूंगा, इक्वल हाइज को भी यहाँ पे, एंड ओके कर दूंगा। नाउ अब हमारा इंडिकेटर रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या कर, हाँ, सिंपल जो स्ट्रेटजी है एंट्री कैसे लेनी है। तो देखो, जैसे कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क किया था, तो अब इस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने कब टैप किया, यहाँ पे एक बार टैप करके ये एंट्री दिया है। ओके, तो जैसे ही ये चोक करेगा एंड टैप करने के बाद जैसे ही चोक किया, तो मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाऊंगा मैं। एंड हमें स्टॉप लॉस उस हिसाब से रखना है जिस तरीके से हम अ, हमारे ट्रेड्स के कंसेप्ट को देख के रखते हैं। या तो यहाँ पे रखता हूँ मैं स्टॉप लॉस, एंड टारगेट अगर मैं करता हूँ 1:1 1:2 का, तो यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए मुझे 1:23 तक दे रहा है, मतलब 1:1 यहाँ पे बन जाता, ठीक है मेरा, एटलीस्ट। बट उसके बाद देखिए आप, प्राइस ने एक और बार इसी एरिया को टैप किया, ठीक है। इस एरिया को टैप करने के बाद प्राइस ने पहला चौक यहाँ पे बनाया, ठीक है। ये पहला चौक बनाया यहाँ पे। जैसे चौक बनाया, हमने स्टॉप लॉस इसका यहाँ पे रखा होता, एंड टारगेट हमने इस हाई पॉइंट तक रखा होता, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वाले। लेकिन यहाँ पे क्या किया, हमारा स्टॉप लॉस आउट किया। ओके, देन अगेन इसने इसी एरिया पे चौक बनाया, ठीक है। तो हमने इसी एरिया के ऊपर ये ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस बॉटम में रखा, एंड टारगेट पहले के एरिया तक ही रखा। एंड देखिए इस बार हमें 1:4 तक का टारगेट मिला है, ठीक है। कंप्लीट हिट किया टारगेट, ठीक है। नाउ अभी मैं देखता हूँ कि ये जो जोन है, ठीक है, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक हमने लगाया था। नाउ प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टच किया एंड ये चोक किया, ठीक है। जैसे ये चोक किया तो यहाँ पे मेरी एंट्री होती, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगता, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे 1:2 1:1 डन हो गया, एंड उसके बाद 0.94 मतलब 1:2 ही लगभग लगभग हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है, अगर मैं क्लियरली लगाऊं। उसके बाद प्राइस ऊपर गई, लिक्विडिटी ली, एंड जब प्राइस अगेन नीचे आई, यहाँ पे अगेन चोक किया। तो यहाँ पे इसी एरिया के अंदर क्लोजिंग देने के बाद मैंने अगेन ट्रेड प्लान किया, एंड यहाँ देखिए इस नीचे वाले एरिया तक इसने हमें टारगेट दिया। अब बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा रहेगा। तो मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ कि हमें 1:1 तक अपनी फर्स्ट टारगेट को बुक करना है, एंड उसके बाद हमें प्राइस को नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक होल्ड करने की कोशिश करनी है। जैसे कि इस वाले ट्रेड में हमारा 1:1 का टारगेट हिट कर गया। उसके बाद मैंने अपना जो ट्रेड था उसमें जो एडिटिव क्वांटिटी थी उसको इस वाले जोन के लिए फ्री कर दिया। नाउ इस वाले ट्रेड में मैंने 1:1 का टारगेट लिया, एंड देन इस इसको मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक तक होल्ड किया, बट ये नी रिवर्स जाके यहाँ पे क्या किया इसने, मेरा ट्रेलिंग एसएल ले लिया, ठीक है। इस जगह पे ट्रेलिंग एसएल मेरा ले लिया यहाँ पे। उसके बाद इस वाले ट्रेड में मेरा कंप्लीट टारगेट हिट किया। इस वाले ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस गया। इस वाले ट्रेड में भी मेरा कंप्लीट टारगेट हिट किया यहाँ पे। नाउ अब ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने यहाँ पे मार्क किया, ठीक है, ये वाला इस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने टैप किया, यहाँ पे टैप किया, ये फर्स्ट चोक बना। इस चोक की क्लोजिंग कैंडल पे मैंने एंट्री बनी। ये मेरा स्टॉप लॉस रहा। टारगेट नीचे वाले जोन तक आप देख सकते हैं क्लियर, कंप्लीट टारगेट यहाँ पे हिट किया, ठीक है मेरा।
नीचे वाले जोन तक। उसके बाद आगे चलते हैं हम। देखिए ये वाला एरिया मार्क किया मैंने, इस एरिया पे प्राइस नहीं आया। नाउ ये सेकंड एरिया मैंने मार्क किया था, ये मूव हो गया। ओके, सेकंड एरिया मार्क किया, इस एरिया को प्राइस ने यहाँ टच किया, चोक किया। यहाँ पे हमारा क्लियर स्टॉप लग गया है, ठीक है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे मेरा स्टॉप लग गया है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली टारगेट यहाँ तक का रहेगा, क्योंकि ये एरिया तक हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एरिया ये रहेगा, ठीक है। इस जगह मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से। नाउ अगेन प्राइस ने यहाँ पे टैप किया, लिक्विडिटी ग्रैब की एंड अगेन चोक किया। चोक करते ही मैंने अपनी एंट्री प्लान की यहाँ पे। स्टॉप लॉस इस हाई का रखा एंड टारगेट यहाँ तक रखा है, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक टारगेट रखा है मैंने एंड वो हिट कर गया, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटेजी को हम ट्रेड करते हैं नाउ। और मैं यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जांपल्स आपको ढूंढ के दिखाता हूँ। ये एक जोन था, बट इस जोन पे देखिए ये एक जोन था, ठीक है। कैंडल बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है ये। इसलिए यहाँ पे जोन लगाना इज नॉट गुड, ओके, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स बहुत कम बनी है एंड ये स्विंग जस्ट एक छोटा सा पुल बैक की तरह दिख रहा है। इसको हम यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। ऐसे। तो ये वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं कह सकता हूँ एक स्विंग, जो कि स्ट्रक्चर के हिसाब से है, ठीक है। ये जो सेलिंग आ रही है, तो इसके ऊपर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पे सेल करने का प्लान एकदम बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, टैप करने के बाद पहला चोक एंड यहाँ पे हमें फर्स्ट ट्रेड में ट्रैप किया, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड में यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ले लिया। टारगेट यहाँ बॉटम तक का हम करेंगे, ठीक है। इसको फर्स्ट ट्रेड का टारगेट भी यहाँ तक हम रख के 1:1 की गेन के बाद नाउ सेकंड चोक यहाँ पे किया। स्टॉप लॉस यहाँ हाई का रखता मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टारगेट 1:5 का टारगेट हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इस तरीके से। नाउ अगेन यहाँ पे ये एक स्विंग था, ठीक है, बट इस पे प्राइस आया नहीं है। नाउ इसके बाद प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे ही जा रहा है, ठीक है। किसी और पेयर में जैसे कि बीटीसी में मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे ये वाला एरिया है, ये वाला एक यहाँ पे एरिया था, ठीक है। स्ट्रक्चर के हिसाब से इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की है एंड देन मूव आया है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली जोन ग्रैब करने के बाद चोक यहाँ पे किया एंड चोक करने के बाद सीधे वन साइड मूव है यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली चोक के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। आप देख सकते हैं इस एरिया तक हमें 1:5 का टारगेट मिला है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे रखने का कोई भी मतलब नहीं स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर। चोक हमारा जहाँ पे हुआ है उसी के ऊपर हमने स्टॉप लॉस भी रखा है यहाँ पे। देन अगेन एक और एग्जांपल ढूंढता हूँ मैं यहाँ पे। ये वाला एग्जांपल ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखा है यहाँ पे इसको। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल था यहाँ पे। ये वैसे 5 मिनट पे भी यहाँ पे चोक हुआ है, तो 1 मिनट पे जाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, कि वहां पे भी हुआ ही होगा वो। ना उसके बाद मैं अभी एक बड़े टाइम फ्रेम का एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे एग्जांपल दिखाता हूँ। ये रहा एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे ये है ऑर्डर ब्लॉक हमारा, कितना डेट है ये किसको, और 26 फरवरी। ये ऑर्डर ब्लॉक है ऑब्वियसली। ये
कंप्लीट स्विंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो मैं अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, 26 फरवरी पे जाता हूँ, 26 फरवरी पे जाता हूँ यहाँ पे। एंड अब ये ऑर्डर ब्लॉक है मेरा, यहाँ पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क किया मैंने। इसको यहाँ पे टच किया, टच करने के बाद यहाँ पे मेरा चौक यहाँ पे कंप्लीट हुआ, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट इस स्विंग के हाई तक का रहेगा, जो कि 1:3 4 तक का टारगेट यहाँ पे इजीली मुझे मिल गया, ठीक है, 1:4 का टारगेट। इस तरीके से हायर टाइम फ्रेम को हमें स्ट्रैटेजी की मदद से ट्रेड करना है। नाउ अगेन अगर एक और एग्जांपल दिखाओ, तो अगर आप इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से भी देखेंगे, ठीक है, ये ट्रेंड के अगेंस्ट जाता है, ठीक है, ये वाला। बट यहाँ पे भी एक अच्छी रिजेक्शन, 1:1 का टारगेट यहाँ पे इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पे और फेयर्स में देखता हूँ एक दो एग्जांपल्स, लेटेस्ट में देखता हूँ, ठीक है, मतलब ज्यादा पुराने एग्जांपल्स भी देखो यहाँ पे। ये अब मैं 15 मिनट पे जाते देखता हूँ यहाँ पे। ये पेयर का एक लेटेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, यहाँ पे प्राइस टच किया, ये फर्स्ट टाइम में यहाँ पे ट्रैप किया, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइम में ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ पे चोक हुआ है, ठीक है। चोक होने के बाद हमारे ट्रेड एक्टिव करता, मैं हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखता चोक की, एंड टारगेट ये बॉटम तक खींचता मैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है, ठीक है। फर्स्ट चोक में मैं शायद मेरा एक एक स्टॉप लॉस जा सकता है, लेकिन टारगेट भी सामने 1:5 और 1:4 से कम एक भी नहीं मिला, ठीक है आपको। इस स्ट्रेटेजी की यही खासियत है कि यहाँ पे आपको टारगेट बहुत बड़े मिलेंगे, एंड एक कंफर्मेशन के बाद एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको ट्रेड मिलते हैं यहाँ पे। तो इस वजह से मैं इस स्ट्रेटेजी को आपको सिखा रहा हूँ। एंड स्मार्ट मनी कंसेप्ट के इसी तरीके की स्ट्रेटेजी को आपको अगर लर्न करना है इन फ्यूचर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, एंड हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।